नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने वाला हूँ। वैसे आप सभी की ये भी क्वेरीज थी, सर एग्जाम के लास्ट टाइम में हम कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को संतुलित रखें, घबराहट ज्यादा ना रखें, तनाव ना रखें। इस प्रकार के जो है आप सभी के कमेंट भी देखने को मिले थे, इसीलिए ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगी 5-7 मिनट की। बस थोड़ा सा जो है भले फास्ट करके देखो या धीरे करके देखो, देखना जरूर, आपके लिए काम आने वाली वीडियो है। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी करें तो हमेशा 4 बातें जरूर याद रख लेना। सकारात्मक वे के साथ में पढ़े, अपनी जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसका आकलन करें और अपने तैयारी को दुगुने तिगुने उत्साह के साथ में करें, है ना। और संकल्प को दोहराते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। ये 4 बातें जो आपको हमेशा जहन में रखनी है, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाएगी। और सक्सेस परिणाम, 2 बातें ऐसी होती है, जो सक्सेस मिले उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो आप सभी जानते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, बहुत सारे, चाहे किसी काम को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे अपनी स्टडी को लेकर हो, है ना। तो उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी मेहनत करनी होती है। दोस्तों, ये वर्तमान का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस दौर में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ न कुछ अपनी तैयारी में चेंजेस करने आवश्यक है। देखिए, आपको निरंतरता भी अपने रखनी है, वे भी बात करूंगा, लेकिन देखो अपने आप में चेंजेस कैसे रखने हैं। देखो, एक भीड़ है और उस भीड़ में आपको भी शामिल होना जरूरी है। वो सिर्फ बातें रह जाती कि चलना है तो अकेले चलो, वो ये देखो कंपटीशन है तो ये भीड़ तो है ही है, लेकिन इस सब में अपने आप को एक भिन्न कैसे बनाना है, सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाना है, उसके लिए बदलाव करें। अपनी तैयारी में कुछ ऐसा नया करें। जैसे कोई अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 4 घंटे ही पढ़ो भले ही, लेकिन उसमें आपकी एकाग्रता एकाग्रता और बात करें तो निरंतरता, ये दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए, है ना। भले ही कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो आप 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन उसमें आपकी एकाग्रता और है जो मैंने कहा, जैसे कि तनाव से मुक्त होकर पढ़े। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अब बात आती है निरंतरता की। देखिए दोस्तों, निरंतरता रखना हर किसी के वश की बात नहीं होती। जैसे आज आपने पढ़ लिया पूरे दिन, मैं मानता हूं कि आपका जो शेड्यूल था आप आज पढ़ चुके हैं। कल आपको कोई काम आ गया, पिताजी ने कोई काम दे दिया, माताजी ने दे दिया, भाई ने दे दिया, या बहन ने, किसी ने भी, या पड़ोसी ने, किसी ने कोई काम दे दिया, आपका दोस्त ने दे दिया। कोशिश करें कि वो काम परिवार का हो तो किसी सदस्य के द्वारा करवा दिया जाए, या फिर दोस्तों का हो तो थोड़े समय के लिए टालने की कोशिश करें, या फिर उनको कह लीजिए कि भाई मैं आपके लिए उस दिन, मेरा भी काम है तो आपका भी काम हो जाएगा उस दिन। देखो, पूरा सप्ताह का शेड्यूल अच्छा रखो, संडे का या फिर कोई एक दिन, सप्ताह का एक दिन जो रखो जिस दिन में सारे के सारे काम किए जा सके। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा काम है 1 घंटे का और उसके पीछे आप पूरा दिन खराब कर लो, ये हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं दखल डालने वाला होता है। तो आपको ये मैनेज करते हुए समय का प्रबंधन करें, ताकि यह जो आपकी तैयारी में और कुछ इंक्रीज हो सके। अपना जो है मैनेज करते हुए चलें टाइम को। निरंतरता ये भी होती है, आप अगर डिपेंड हो चुके हैं, पूरे निर्भर हो चुके हैं कि मुझे तो तैयारी ही करनी है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी तरफ से 100% दिया जाए। यानी कि आपको एज ए एक तपस्वी बनना है, आपको सन्यासी बनना है और ये समझ लेना है कि मुझे तपस्या करनी है। तो अगर आप तपस्या करते हुए चलते हैं तो अपनी तैयारी जो रहेगी वो मेहनत संघर्षशील रहेगी, ये 100%। उसमें कमियां भी निकलेगी, अपनी गलतियों का सुधार भी होगा, साहसी भी बने रहोगे, और जो भी जैसे उत्साह भी बना रहेगा और सकारात्मक वे भी रहेगा, क्योंकि आपको अब दखल देने वाली जो चारों तरफ की शक्तियां होती है ना, वो अब नहीं रहने वाली। तो आपको अपना वे जो है वो क्लियर रखना होगा। तो एक तपस्वी बनते हुए अपनी तपस्या को जारी रखें दोस्तों। अब बात आती है लास्ट, जो है एग्जाम के समय में जो है हम तनाव मुक्त कैसे रहें। देखिए दोस्तों, तनाव मुक्त रहने का कोई ऐसा जादुई ट्रिक नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने आप को थोड़ा समझाना है कि आपने 6 महीने से, 12 महीने से, या फिर 2 महीने से जो भी आपने तैयारी करी है, करी जरूर है। चाहे आप रीट की, सेट की या एसएससी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखो उसके लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपने रिवीजन किसी भी तैयारी का नहीं करा है तो आपकी तैयारी 50% डिक्रीज रह जाएगी, इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो मैं मानूंगा कि अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपको इंक्रीज मिलेगा इसमें। अब रिवीजन के समय आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी तो वास्तव में बहुत अच्छी है और मैं बेहतरीन कर सकता हूं, ये आप थिंक रखें, ये थॉट रखना जरूरी है। लेकिन इतना ज्यादा एडवांस नहीं हो जाना है आपको कि कहीं एग्जाम में आप एडवांस होते हुए कोई सवाल आते हुए भी गलत कर लो। कई बार होता है कि हमें मतलब इजी से इजी सवाल हम लोग गलत करते हैं, वो एडवांस होता है। हम इतना ज्यादा जो है एडवांस नहीं होना चाहिए, एक बात ये ध्यान रखें। दूसरा, रिवीजन के दौरान ये होता है कि बहुत पढ़ा है लेकिन अब याद ही नहीं रह रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ा है वो सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा लगता है आपको। लेकिन वो मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं आपका वो तनाव आपको परेशान कर रहा है, वो आपका घबराहट है, आपकी उस समय में आपका डर जो है ना वो आप में पैदा हो चुका है एग्जाम को लेकर। लेकिन दोस्तों ये डर को अपने आप में जो है काबू रखना है, डर को कि डर लाना ही नहीं है। कि रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, या फिर आप अपने एग्जाम में और कुछ ऐड ऑन कर पाओगे। और रिवीजन के दौरान आप लोग रिवीजन करते करते अगर आप ये इस प्रकार का डर, घबराहट या तनाव रखते हैं तो निश्चित ही आप सफलता से दूर रह जाएंगे। और अगर जीत का स्वाद छकना है तो तनाव से मुक्त होकर मतलब कोई अगर बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो वो पूरा डिपेंड हो जाता है बिजनेस पर। उसी प्रकार से आपको पूरा डिपेंड, आपको पता है कि मुझे अब स्टडी ही करनी है, मुझे प्रिपरेशन ही करनी है। आपके लिए ये एक दलदल है, अगर एज ए दलदल में फंस चुके हैं ना तो उस दलदल को क्लियर करते हुए, सारे वे को क्लियर करते हुए जो सक्सेस होना जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो अपने आप का वे क्लियर रखें, और मैं कई बार कह चुका हूं सकारात्मक रखें, और बस तनाव से मुक्त रहें अपने आप में। यूं नहीं कि आप लोग पढ़ते समय या फिर ये वो, ऐसा हर किसी के साथ होता है कि भाई याद नहीं रह रहा है या फिर जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। लेकिन अपने आप को थोड़ा मजबूत रखें और जो भी गलतियां होती है उसको सुधार करते हुए, मैंने एक ही बात कही है, सकारात्मक वे के साथ में रहें। दोस्तों देखिए, लास्ट समय है, आखिर समय आपका एग्जाम, इस समय आपको मॉडल पेपर भी हल करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप कहोगे डाउनलोड करने हैं मतलब पैसे अरे वो पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं है। जब पैसे की बात आएगी उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। डाउनलोड करके मॉडल पेपर हल करें, अधिक आपका एग्जाम की बात करें, सेट एग्जाम नजदीक है और मतलब ग्रेजुएशन लेवल का नजदीक है जनवरी में, तो 10+2 का आपका फरवरी में। तो इन सब के लिए मॉडल पेपर का हल करें, अधिक प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर कमांड बनाएं अपनी। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न, चाहे विज्ञान के हो, चाहे राजस्थान जीके के हो, कंप्यूटर के हो या मैथ्स के हो, सब कुछ सॉल्यूशन करें प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है, आप लोग भी देख पा रहे हैं कंटिन्यू, जो बोर्ड पिछले प्रश्न जो दे रहा है, तो पेपर में कहीं ना कहीं 80% प्रश्न पिछले एग्जाम पर आधारित ही आ रहे हैं, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए। तो इस पर आप लोग जरूर कमांड बनाइए। अगर आपने तैयारी करी भी है तो भी PYQ देखना बहुत जरूरी बन जाता है मेरे ख्याल से। इसके लिए कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले आइए, या फिर आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है फिलहाल राजस्थान क्लासेस पर, और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसा कि आपको बताया, अपनी तैयारी में हमेशा प्रयत्नशील रहें। ऐसा नहीं कि आप आज का काम ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसे से दूर रहें थोड़ा। अगर आप एक पूरा वे ले चुके हैं कि मुझे तो अब ये करना ही है, तो फिर उसमें बीच में कोई दखल है, जो शक्तियां हैं ना बाहर की, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने माता पिता का सपना साकार करें इन सभी मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है अपनी माता पिता का सपना, या फिर माता पिता की तरफ अगर आप सुबह उठकर देख लेते हैं ना, तो फिर 100% आप उस दिन को इतना क्लियरली पढ़ पाओगे, अपना जो है थॉट भी आप सकारात्मक रख पाओगे। आपका एक मोटिवेशन वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है वो ना, और अपने आप में ये भी है कि मुझे बस करना है, ये भी एक मोटिवेशन है। तो जरूर रखिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।
ऑल दी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और अपने साथियों के साथ, और लाइक वाइक हो सके तो, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू है। जय हिंद।